हम रियल लाइफ में भी जानबूझकर या कभी कभी अनजाने में भी दूसरों की तरक्की को नीचा करके खुद अपनी तरक्की करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसमें कभी कभी हमारा भी नुकसान होता है और ये हम मोनिका ओ माय डार्लिंग इस कहानी से जानने वाले हैं जो कि 2022 में आई थी। कहानी एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। अब कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि गौरव मौर्य नाम का यूनिकॉर्न कंपनी में काम करने वाला आदमी उसके दोस्त देव को कंपनी के एक रोबोटिक के जरिए मार डालता है, क्योंकि देव ने जिस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया था, गौरव भी उस लड़की शालू से प्यार करता था, पर देव ने गौरव से पहले शालू को प्रपोज कर लिया। अब कंपनी का सीईओ सत्येंद्र देव की इस मौत को एक एक्सीडेंट मानकर ये केस बंद कर देता है, क्योंकि उनकी कंपनी का रेपुटेशन का सवाल था। लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार वो सिक्योरिटी ऑफिसर फरीदी पर डाल देता है। उसे फायर भी किया जाता है। फरीदी इस बात से परेशान हो जाता है। अब 6 महीने बाद यूनिकॉर्न कंपनी का 50वीं सालगिरह के मौके पर सत्येंद्र जयंत आरखेड़कर नाम के एक नए इंजीनियर को कंपनी का डायरेक्टर बना देता है। वही जयंत और सत्येंद्र की बेटी निकी रिलेशनशिप में होते हैं। दूसरी तरफ कंपनी के बाकी एम्प्लॉय को जयंत का यह प्रमोशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कई लोग तो जयंत के सीनियर होते हैं, वो लोग इस बात से निराश हो जाते हैं। वहीं पर हम गौरव और उसकी बीवी शालू को देखते हैं और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जो देव से शादी करने वाली लड़की थी असल में वो गौरव की ही बीवी है शालू। लेकिन गौरव ने देव को अपने रास्ते से हटाकर शालू से शादी की। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शालू जयंत की ही बहन है और गौरव और जयंत कॉलेज से दोस्त है। अब अगले सीन में मोनिका नाम की लड़की और जयंत एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन मोनिका जयंत को ब्लैकमेल करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बात सबको बताएगी। जयंत इस बात से बहुत ही डर जाता है और उसे चुप रहने को बोलता है, क्योंकि अगर जयंत का ये सच अधिकारी को पता चला तो वो जयंत को बर्बाद होगा, ना ही उसकी शादी निक्की से करेगा, ना ही वह कंपनी का डायरेक्टर रहेगा। असल में मोनिका भी यूनिकॉर्न कंपनी में अकाउंट के तौर पर काम करती है। अब जयंत ऑफिस में हमेशा परेशान रहने लगता है। उसी बीच उसे एक लेटर भी मिलता है कि उसे कोई उसकी सच्चाई जान चुका है और उसे अकेले होटल में मिलने को बुलाता है। जयंत ये देखकर बहुत डर जाता है और होटल पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि मोनिका ने सीईओ के बेटे निशिकांत अधिकारी और अरविंद को भी ब्लैकमेल करके फंसाया है। निशी और अरविंद मोनिका से ऑलरेडी परेशान होते हैं तो निशी जयंत को कहता है कि हम तीनों मिलकर मोनिका को मार डालेंगे, क्योंकि अरविंद एक फैमिली वाला इंसान है। निशी तो अधिकारी का बेटा था। हालांकि सत्येंद्र अधिकारी निशिकांत से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और ये बात निशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि सत्येंद्र अधिकारी ने निशी की माँ के बाद निकी की माँ से शादी की थी और उन दोनों के बीच का ये तनाव और भी बढ़ गया था। ऊपर से अधिकारी ने जयंत को ही डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड बना दिया कंपनी का। निशी को ये बात भी खटकती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अब जयंत भी मोनिका के चक्कर में फंस चुका है तो वो निशी के प्लान में ज्वाइन होता है। निशी एक एग्रीमेंट पेपर पर तीनों के साइन लेकर वो पेपर अपने पास रखता है। निशी का प्लान होता है कि वो मोनिका को पैसे देने के बहाने मुंबई बुलाकर उसे जान से मार देगा। उसी रात जयंत निकी के साथ देवलाकर जाकर निकी को वहां सुलाकर रात में मुंबई आकर मोनिका की लाश लेकर खंडाला जाएगा और वहां अरविंद को बॉडी देगा और अरविंद बॉडी को एक जंगल में ठिकाने लगाएगा। फिर जयंत बॉम्बे वापस जाकर वैन को ईमानदार मिल छोड़कर वापस निक्की के पास देवलली जाएगा। अब इस प्लान में जयंत भी हामी भर देता है, क्योंकि उसके पास तो कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वो फंस चुका है। अब प्लान के मुताबिक निशी मोनिका को लेकर मुंबई के इनामदार मिल में बुलाता है। यहाँ जयंत निक्की को लेकर देवलाली आकर उसे बेहोश करा के मुंबई पहुंचकर मोनिका की बॉडी पिकअप करके खंडाला अरविंद के पास पहुंचता है। लेकिन अरविंद मोनिका की लाश को अकेले ठिकाने नहीं लगा पाता, क्योंकि वो बहुत घबराया होता है। फिर वो दोनों मिलकर लाश को जलाने की कोशिश करते हैं, पर वहां एक शेर आ जाता है। तब वो दोनों उस लाश को वही छोड़कर भाग निकलते हैं। अब ऑफिस में अरविंद रात वाली बात से बहुत ही परेशान होता है। जयंत उसे देखकर बहुत गुस्सा होकर उसे शांत होने को बोलता है, क्योंकि अगर अरविंद चुप नहीं रहा तो तीनों फंस सकते हैं। वहीं पर जयंत
जयंत और अरविंद देखते हैं कि मोनिका ऑफिस आ रही है। ये देखकर उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो दोनों भी समझ जाते हैं कि कल रात उन्होंने किसी और की लाश को जंगल छोड़ा और मोनिका तो अभी भी जिंदा है। वही थोड़ी देर बाद न्यूज से पता चलता है कि वो जंगल वाली लाश तो निशिकांत अधिकारी के है। जयंत और अरविंद ये देखकर तो शॉक में ही हो जाते हैं क्योंकि उनका तीसरा साथी तो मर चुका है और मोनिका ऑफिस में आ गई है। निशी तो मोनिका को मारने गया था पर खुद ही मर गया है और ये दोनों मोनिका के जाल में पूरी तरह से अब फंस चुके हैं। जयंत मोनिका से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे बात नहीं करती। वो ऑफिस में ऐसे रहती है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं किया है। वही निशी का केस को इन्वेस्टिगेशन कराने एसीपी नायडू आती है। वो ऑफिस वाले के साथ साथ जयंत को भी निशी के बारे में पूछताछ करती है पर जयंत खुद को संभालते हुए सच्चाई को छुपा के नायडू को जवाब देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि मोनिका जयंत और अरविंद को एक गिफ्ट बॉक्स में सांप को डालकर उन दोनों के पास वो बॉक्स भेज देती है। जब अरविंद बॉक्स खोलता है तो उसे सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। यह जयंत भी वो बॉक्स खोल लेता है लेकिन वो बच जाता है क्योंकि जयंत ने बचपन में अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाया था और वो उसका इस्तेमाल करके सांप के साथ एकदम शांत बैठकर उसे एकटक देखने लगता है और उस तरह से सांप उसे बिना डसे ही वहां से निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब इस बात से जयंत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो मोनिका वाली बात सत्येंद्र अधिकारी को बताएगा और वो ऑफिस में सत्येंद्र को सच्चाई बताने आ जाता है पर मोनिका वहां पर ऑलरेडी होती है। जयंत अधिकारी को सच्चाई नहीं बता पाता और वहां से जाने लगता है। अभी मोनिका उसे एक एग्रीमेंट पेपर देती है जो कि निशी ने अरविंद और जयंत को इस पेपर पर साइन करके लिया था। मोनिका उसे टेरेस पर पेपर देने के बहाने बुलाती है। जयंत जैसे ही टेरेस पे आ जाता है वहां पर हम गौरव को देखते हैं और वो चुपके से जयंत को टेरेस से नीचे धक्का देकर उसे गिराने की कोशिश करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जयंत के साथ जो भी हो रहा है वो असल में मोनिका नहीं बल्कि गौरव कर रहा है। यह गौरव ने जयंत को धक्का तो दे दिया लेकिन जयंत बच जाता है और वो मोनिका पर बहुत गुस्सा होता है। अब जयंत जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से सीधा मोनिका के पास आता है और वो मोनिका पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वही ये सब कुछ कर रही है। उसे मारने लगता है पर मोनिका उसे बताती है कि उसने किसी को नहीं मारा, वो तो बस पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। जयंत को मोनिका की बात सुनकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि पैसा नाम कमाने के चक्कर में वो जिंदगी और मौत के बीच फंस चुका है। वो अपनी गरीबी से उठकर मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा पर अब वो खुद से ही शर्मिंदा होने लगा है। फिर मोनिका उसे शांत करा के उसके साथ शराब पीते बैठती है और बताती है कि वो निशी के कहने पर मुंबई गई थी लेकिन निशी वहां पर नहीं आया और वो वापस पुणे आ गई। वो बातें करते ही है कि मोनिका की वही मौत हो जाती है। असल में जिस ग्लास से वो शराब पी रही थी उसमें जहर था। जयंत ये देखकर डर जाता है। वो तुरंत ग्लास को साफ करता है और वहां से जाने लगता है पर एक अंधी औरत उससे टकराती है। जयंत उसे सॉरी कहकर निकल जाता है। अब अगले सीन में एसीपी नायडू मोनिका का केस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि मोनिका प्रेग्नेंट है और जयंत अरविंद निशी के साथ उसके संबंध थे। अब अरविंद और निशी तो नहीं रहे तो उसका पूरा शक जयंत पर आ जाता है और वो बताती है कि मोनिका के शराब में सांप का जहर मिलाया था जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस बात से तो सबको जयंत पर ही शक हो जाता है। वही शालू भी जयंत पर शक करती है। उसे नाराज होकर उसे थप्पड़ मार देती है और वो भी उसे एक मर्डरर मानती है लेकिन सत्येंद्र अधिकारी जयंत को बताता है कि शालू उसे मोनिका का नहीं बल्कि देव का मर्डरर मानती है जो कि देव से वो शादी करने वाले थी। शालू को देव की केस की फाइल मिली थी जिसे निशिकांत ने इन्वेस्टिगेट किया था और उसे पता चला कि जिस रोबोट से देव की जान गई उसके फंक्शन में बिगाड़ आई थी जो कि जयंत के वजह से था और ये बात अधिकारी को पता चली लेकिन वो जयंत पर भरोसा करता था और वो तो निक्की से प्यार भी करता था और डायरेक्टर था तो उसने जयंत को बचाकर देव की मौत का सारा इल्जाम फरीदी पर डालकर ये केस बंद कर दिया
था। लेकिन अभी भी अधिकारी और बाकी लोगों को ये मालूम नहीं होता कि देव की असल में मौत तो गौरव के वजह से हुई थी। अब जयंत भी बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके वजह से देव की मौत हो गई, वो तो यही मानता है। फिर वो फरीदी से मिलने जाता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि उसी के वजह से देव की मौत हो गई, पर वो फंस गया। लेकिन फरीदी उसे समझाता है कि देव की मौत किसी और ने की है और वो उसे फंसा रहा है। जयंत फरीदी की बात से बहुत सोचता है। उन दोनों का शक तमंग पर होता है जो कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय था। फिर जयंत शालू से मिलकर उसे बताता है कि उसने देव को नहीं मारा, तमंग ने मारा है और ऑफिस के सारे लोग उसी की तरक्की से नफरत करते हैं। जो रोबोट उसने अपने हाथ से बनाया था उसी का तमंग ने फायदा उठाकर मैनुअल फंक्शन को बदल दिया होगा और मुझे फंसाया और बाकी लोगों को भी उसी ने मारा होगा। वहीं पर खड़ा गौरव चुपचाप उसकी बातें सुन लेता है और मन ही मन वो बहुत खुश होता है क्योंकि सारा इल्जाम तो अब तमंग पर जा रहा था। शालू जयंत पर यकीन करके अपना गुस्सा शांत करती है। फिर जयंत गौरव को लेकर रोबोट मशीन के रूम में आकर जो मर्डर के दिन एंट्री हुई थी उसे हैक करके रीअपलोड करने की कोशिश करता है क्योंकि उस दिन की एंट्रीज और फंक्शन भी गौरव ने डिलीट किया था। पर वह भूल गया कि रोबोट को तो जयंत ने बनाया था और उसे उसका पूरी जानकारी होगी। ये देख वह बहुत डर जाता है क्योंकि अगर जयंत मशीन को चेक करेगा तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी और वो जयंत को मारने लगता है। आखिर जयंत भी समझ जाता है कि गौरव ने ही यह सब किया है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गौरव ने गुस्से से देव को रोबोट से मरवाया, लेकिन निशी ने उसे ये करते देखा था। यहाँ निशी भी परेशान होता है क्योंकि मोना उसे ब्लैकमेल कर रही थी। तब निशी ने गौरव की सच्चाई छिपाने के लिए उसे ब्लैकमेल करते हुए मोनिका पर नजर रखने को कहा। उसके घर में कैमरा भी छिपाने को कहा और निशी को जयंत के बारे में भी पता चला और निशी ने उसे अपना प्लान में शामिल कर लिया और मोनिका को मारने को कहा। लेकिन गौरव ने मोनिका को मारने से मना किया। तब निशी ने उसे धमकी दी कि वो उसका सच शालू को बता देगा। ये बात सुनकर गौरव को गुस्सा आ गया और उसने निशी को वही मार दिया। उसे निशी, जयंत और अरविंद का एग्रीमेंट पेपर पे मिला और उसे समझ आया कि ये तीनों ऑलरेडी मिल चुके हैं और मोनिका के प्लान में फंस चुके थे। गौरव को लगा कि अगर उसकी सच्चाई बाकी तीनों को पता चली तो वो भी फंसेगा, इसीलिए उसने अरविंद को मारा। जयंत को भी मारने की कोशिश की पर वो तो बच गया, लेकिन वो मोनिका को नहीं मार पाया और उसे मालूम नहीं था कि मोनिका को किसने मारा। अब प्रेजेंट में गौरव जयंत को रोबोट से मरवाने लगता है, लेकिन रोबोट को कंट्रोल फेल हो जाता है क्योंकि जयंत ने सारा कंट्रोल अपने घड़ी में लिया था। अब जयंत अपनी घड़ी से रोबोट को कंट्रोल करके गौरव को वही मार देता है। अब एसीपी नायडू इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे जयंत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, पर वो हमेशा उस पर शक करती है। जयंत परेशान होकर निकी और सत्येंद्र को यह सच बताने का डिसाइड करता है। अभी उसे न्यूज से पता चलता है कि तमंग की मौत हो गई है, उसने सुसाइड किया है और एसीपी नायडू बताते हैं कि अब तक जो भी मर्डर हो रहे थे वो सारे तमंग कर रहा था और ये केस क्लोज हो जाता है। जयंत ये देखकर बहुत खुश होता है और उसका शक भी यकीन में बदल चुका था कि तमंग ने ही ये सब किया है। वो आगे सत्येंद्र कंपनी के लिए पूजा रखता है। वहाँ पर वो जयंत को अपने बेटे की तरह उसे कंपनी के साथ काम करने को बोलता है। वहीं पर एसीपी नायडू भी आती है। जयंत उसे पूछता है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी क्या। वो बताती है कि मोनिका प्रेग्नेंट थी, लेकिन जयंत के वजह से नहीं बल्कि सत्येंद्र अधिकारी के वजह से। जयंत सत्येंद्र का ये सच जानकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो सत्येंद्र पर कभी भी शक नहीं कर पाता। और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि मोनिका ने सत्येंद्र के साथ भी संबंध बनाए थे और वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे ब्लैकमेल करने लगी। तब सत्येंद्र ने तमंग के जरिए मोनिका को जहर देकर मार डाला था और सत्येंद्र ने एसीपी नायडू को अपने साथ किया, उससे हाथ मिलाकर तमंग पर ही सारा इल्जाम डाल दिया। अब प्रेजेंट में एसीपी नायडू जयंत को बताते हैं कि सारे लोग तो खत्म हो गए, लेकिन गौरव के पास जयंत का एग्रीमेंट पेपर है तो उसे हमेशा के लिए मिटाने को बोलकर उससे लाइफ टाइम पैसों की डील करती है क्योंकि अब तो वो यूनिकॉर्न कंपनी का फ्यूचर है। फिर जयंत उसकी बात समझकर गौरव के गांव चला आता है और उसके घर में उसे वो एग्रीमेंट के पेपर मिल जाते हैं। जयंत बड़ा खुश होकर अपने आखिरी सबूत को जलाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वही 2 साल
सांप के घेरों में वो फंस जाता है और उसकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसकी भी मौत होने वाली थी और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये थी ओ माय डार्लिंग की कहानी। भले ही हम खुद को दूसरों से बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो रास्ता गलत होगा तो एक दिन नुकसान तो जरूर होगा और हम जमीन पर गिर जाएंगे। अब आप कमेंट में बताइए कि किसी को नीचा खींच के उनके फीलिंग्स के साथ खेल के हम खुद को ऊपर उठाए, ये सही है या फिर गलत है। ताकि फिल्म में सभी लोगों ने बढ़िया काम किया है। और अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊं। और साथ वाले नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि आपको वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।